जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए हिंदी से रिलेटेड टॉप 31 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 31 क्वेश्चन हैं, तो 31 में से कम आपको 20 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 31 में से कम आपके 20 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, जैसे कि आप अपनी तैयारी को जांच सकें, है ना। और इसलिए इस चैनल ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मुहावरों और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो हम मुहावरा देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे, जो युग्म सही होगा उसी को हम सही टिक करेंगे। तो दिन का फेर होना मुहावरा दे रखा है, इसका अर्थ कह रहा है दिन भर भटकते रहना, तो ये गलत कह रहा है ना। तो दिन का फेर होना जो होता है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, समय का बदलना, है ना। तो यह ऑप्शन तो होगा नहीं। दाल का गलना मुहावरे का अर्थ यहां पर दे रखा है पूरा बस चलना, तो ये भी अर्थ इसका मुहावरे का गलत दे रखा है। तो दाल ना गलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, कोई कार्य सफल ना होना, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। त्रिशंक होना अधर में लटकते रहना, तो ये ऑप्शन जो है ये मुहावरा और ये अर्थ दोनों सही है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। तो निरक्षर शब्द का विलोम जब हो जाएगा वो साक्षर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवन दायिनी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन तो सुरसरिता जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। देवपंगा ये भी गंगा का पर्यायवाची है। और हंसजा की अगर बात करें तो ये जो है ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि हंसजा जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये हंसजा होता है, तो इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और विष्णुपदी जो है ये भी गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा का वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कंकाल कहते हैं उसे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो यहां वाक्य दे रखे हैं और इनमें से अशुद्ध वाक्य जो होगा उसी को हमें सही टिक करना है। तो शीला को नाटक अच्छा लगा, ये शुद्ध वाक्य है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये भी शुद्ध वाक्य है, इसलिए यह भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। मुझे उस पर दया आती है, ये भी शुद्ध वाक्य है, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। लड़के ने घर जाना है, ये अशुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया, इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ है क्या है। तो आदेश शब्द का अर्थ जो है छोटों को बहकाना है, नहीं। अपने कर्मचारियों की अवज्ञा करना, नहीं, ये भी नहीं है। आज्ञा पालन के लिए कहना, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, है ना। तो यहाँ क्या है, रेखांकित अंश जो है ये किसके नीचे है, तो शोक के नीचे है रेखांकित अंश। तो पहले वाक्य को हम पढ़ लेते हैं कि शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, है ना। तो शोक की जगह पर क्या होना चाहिए था, खेद है। खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कथित हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो मुहावरा क्या दे रखा है, टका सा जवाब देना, ये मुहावरा है, इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, साफ इनकार करना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है। तो सिंह की सवारी जो है ये सबके बस की बात नहीं है, ये वाक्य दे रखा है। तो आगे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। तो रेखांकित शब्द किसके नीचे है, सिंह के नीचे है, और सिंह का पर्यायवाची इन चारों ऑप्शन में से जो नहीं होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंह का पर्यायवाची सिंह होता है, वनराज होता है, केसरी भी होता है। मणि जो है ये सिंह का पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो हम देखेंगे कि वाक्य क्या कह रहा है, साधु माला घुमा रहा है ना। तो घुमा की जगह पर जो है ये रेखांकित अंश है, इसकी जगह पर क्या सही तरीके से होना चाहिए था, तो साधु माला फेर रहा था, ये होना चाहिए था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरे के लिए सही युग्म का चयन करें, है ना। तो मुहावरा यहाँ दे रखा है और उसका अर्थ भी दे रखा है, तो जो सही युग्म होगा उसी को हमें सही टिक करना है ना। तो आंख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना, ये मुहावरा और ये अर्थ जो है ये सही तरीके से युग्म है, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी मुहावरे जो हैं इनका भी अर्थ हम देख लेते हैं। आग लगना जो ये मुहावरा दे रखा है इसका अर्थ जो होता है दंगा फसाद होना, ये होता है। और आंख दिखाना जो मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होता है, धमकी देना। और आंख बिछाना जो इसका मुहावरे का अर्थ होता है तो किसी के आने की अत्यधिक प्रतीक्षा करना, है ना। तो ये आंखें बिछाना का मतलब होता है। इन सभी मुहावरों का अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश यहाँ क्या दे रखा है, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, तो उसका क्या हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो क्या हो जाएगा, पहले वाक्य को हम पढ़ लेते हैं कि गंगा में प्रदूषण की डैश चिंताजनक है ना। तो गंगा में प्रदूषण की जो है विद्यमानता जो है ये चिंताजनक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमति का विलोम शब्द होगा। तो सुमति का विलोम शब्द क्या हो जाता है, कुमति हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। तो मुहावरे के अर्थ को जो व्यक्त करता है वो कौन है, तो मुहावरा क्या दे रखा है, पौ बाहर होना, है ना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खूब लाभ होना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान क्या दे रखा है कि वह भीख डैश गुजर करता है ना। तो वह भीख क्या करता है, मांग करके के गुजर करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द क्या दे रखा है, अस्वीकार। तो अस्वीकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अंगीकार। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर का पर्यायवाची है। तो तीर का पर्यायवाची जो होता है वो है सर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रिक्त स्थान क्या है, कश्मीर में विद्रोहियों का डैश था। तो कश्मीर में जो है विद्रोहियों का आतंक था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें ढूंढना है जिसके मन में दया का अभाव हो। तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्दय कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द क्या दे रखा है, बिसड़ू। बिसड़ू जो है इनका हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है। तो बिसड़ू का समानार्थी शब्द जो हो जाएगा वो गोविंद होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें, है ना। तो रिक्त स्थान क्या दे रखा है कि डैश तरल अवस्था में होता है। तो पारा जो होता है ये तरल अवस्था में होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इसमें जो हो जाएगा वह देवलोक हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी का विलोम शब्द है। तो अनुयायी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो वाक्यांश क्या दे रखा है कि जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जो अपनी जगह से ना डिगे इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो अडिग हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो वाक्यांश यहाँ दे रखा है जिसे पार करना कठिन हो, तो इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, दुस्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो मुहावरा क्या दे रखा है, बहती गंगा में हाथ धोना, तो इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अवसर का फायदा उठाना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा, है ना। तो ऊंट के मुंह में पान, जो रेखांकित वाक्यांश है वो कहाँ है, पान भरना की जगह पर क्या होना चाहिए था, ऊंट के मुंह में जीरा देना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा है, तो सामान्य है। सामान्य की जगह पर क्या होना चाहिए था, तो प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 31 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 31 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।